बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सबसे पहले स्ट्रेटजी, ठीक है, कि स्ट्रेटजी आप किस तरह से डिजाइन करते हो। हमने बात की कि हमारे पास जो है वो हम जब अपना एक न्यू बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमने देखना होता है कि हम उसमें कौन कौन सी वर्किंग है वो करेंगे ताकि हमारा जो ब्रांड है वो बूस्ट हो सके, वो मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके। ठीक है, उसके लिए हम एक स्ट्रेटजी डिजाइन करते हैं कि सबसे पहले हम क्या करेंगे। जो स्ट्रेटजी है उसके अंदर आपका आता है कि आप किस टाइप का कंटेंट जो है वो शेयर करेंगे, किस टाइप का जो है वो आप लोगों को टारगेट करेंगे। ठीक है, किस एज फैक्टर को आप टारगेट करेंगे, लोकेशन क्या होगी, उसके बाद जो है वो आपके पास उनका इंटरेस्ट क्या होगा, उनका बिहेवियर क्या होगा। नेक्स्ट देखिए, कल हमने एक जो कि वो डिजाइन की थी कैंपेन, एक ऐड हमने डिजाइन किया था, याद है ना, अवेयरनेस कैंपेन के लिए। उसमें हमने क्या क्या किया था, हमने कहा कि हमारा जो एज फैक्टर है वो 18 टू 65 तक है। अब स्टूडेंट्स को 18 से स्टार्ट हो रही है, हमने 65 क्यों रख दिया? स्टूडेंट के पेरेंट्स, ठीक है। अब स्टूडेंट के पेरेंट्स का क्या सीन है कि लेट्स से जब मैं कोर्स कर रही थी, मुझे मैंने कोर्स स्टार्ट किया, तो अब उसमें उस टाइम अभी शायद मैं ऑर्डर भी ले रही थी, हाँ ऑर्डर भी मेरे आना स्टार्ट हो गए। अब हुआ क्या कि मेरी सिस्टर को ना एक पोस्ट मिली व्हाट्सएप के थ्रू ही, तो मुझे कहती है कि ये लो, मतलब इसमें जाओ। ठीक है, तो क्या हुआ कि वो अब जो है वो मेरे से कितनी बड़ी थी और उन्होंने वो मेरे साथ शेयर की। ठीक है, तो वो एक मतलब वर्कशॉप टाइप थी और वर्कशॉप में वो बेसिक बता के कि ये हमारे पास चीज है, आप हमसे बाय करें। बेसिकली वो कोर्सेज भी करवा रहे थे। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी में क्या होता है कि आप इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए अपनी एक जो है वो स्ट्रैटेजी डिजाइन करते हैं, जिसमें आप जो है वो आपके पास जो इस टाइम सबसे अच्छी जो है वो फैसिलिटी है वो ये है कि आप जो हैं वो एआई को यूज करते हुए अपनी जो स्ट्रैटेजीज हैं वो प्लान कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स सी, हम चलते हैं गूगल के ऊपर। ऑर्गेनिक बनाना सिखाऊं या चैट जीपीटी से? ये भी ऑर्गेनिक आपकी हो जाएगी, देखते रहना। ठीक है, स्ट्रेटेजी प्लान करना। ठीक है,
अब ये मैंने उसको एक प्रॉम्प्ट दिया है और मैंने कहा है कि मुझे एक आप स्ट्रेटजी जो है वो प्लान कर दो, ठीक है। अभी इसमें अभी मुझे याद आ रहा है कि मैंने बीच में से कुछ चीजें मिस भी कर दी। क्या कर प्रॉम्प्ट ने मतलब कि मैंने इसको नहीं बताया कि मैं किस एरिया के लिए इसको कर रही हूँ और मेरा जो है वो किस एज फैक्टर को मैं जो है वो कर रही हूँ और मतलब लोकेशन क्या है, मेनली लोकेशन को जो है वो बीच में से मैंने मिस कर दिया, ठीक है। अब अगर हम इसको करें, वो बाद में कर लेंगे। अभी प्लानर की तरफ हम बाद में जाएंगे। ये एक स्ट्रेटजी है ओवरऑल आपके बजट की, ठीक है। और उसके बाद कौन कौन सी चीज जो है होगी और उसके ऊपर आप क्या क्या चीज जो है वो शेयर करेंगे, ठीक है। लेट्स सी, अब आपके पास ये एक डॉक्यूमेंट है, ये ओपन हो गया है। इसमें मैं कहती हूँ कि जी माय बजट प्लान, ठीक है, और स्ट्रेटजी प्लान, ठीक हो गया। उसके बाद आपने इसमें ऐड करना है बिजनेस नेम, जो भी आपका होगा, ठीक हो गया। उसके बाद आपने एरिया, जिस एरिया को आप कवर कर रहे हो, बल्कि इससे भी पहले जो चीज आएगी वो आएगी बजट, ठीक है। मैं कहती हूँ 2 मंथ का मेरा बजट जो है वो 200K है, ठीक है। एरिया, किस एरिया में मैं करना चाहती हूँ, लेट्स सी मैं कहती हूँ कि मेरा एरिया जो है वो है यूएसए, ठीक है। या फिर हम फिलहाल पाकिस्तान को ही जो है वो आप टारगेट कर लेते हो। मीन्स के सम कंडीशंस के अंदर आप जो है यूएसए को टारगेट कर रहे हो और सम कंडीशंस के अंदर आप जो है वो पाकिस्तान को टारगेट कर रहे हो। अगर मजीद आप इसको स्पेसिफिक करना चाहें तो आप कह सकते हो कि मैं इसको जो है वो पाकिस्तान के आगे से फर्दर सिटीज के अंदर जो है वो करना चाहता हूँ, ठीक है। देन आपकी जो है वो लोकेशन या एरिया ये हो गया। देन आप कहते हो कि प्लान के अंदर आपने लोकेशन भी ऐड कर दी, उसके बाद जो है वो आप ऐड करते हो एज लिमिट, ठीक है। ठीक हो गया। अब आप कहते हो कि हमारे पास ये बजट है, हमने इसको किस तरह से एक एक जो है ना वो प्लेटफॉर्म उसके ऊपर हमने इसको यूटिलाइज करना है और हम किस तरह का कंटेंट जो है वो शेयर करेंगे। अब कंटेंट में जो है वो आपके पास क्या आ जाता है, हम कहते हैं कि जी हम पोस्ट करेंगे डेली, उसके बाद जो है वो रील्स, देन स्टोरीज, क्लाइंट रिव्यूज, ठीक है, या फिर आप इसको टेस्टिमोनियल भी कह सकते हैं, ठीक हो गया। अब इतना करके फिर आपके पास जो है वो आता है कि जी फेसबुक प्लेटफॉर्म्स, कौन कौन से प्लेटफॉर्म होंगे। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब,
बच्चे टेस्टिमोनियल भी जो है ना वो आपके जो रिव्यूज होते हैं ना लाइक वही होते हैं मीन्स। हाँ जी, मतलब कि वो जो फीडबैक देता है किसी भी चीज के बारे में, दैट इज कॉल्ड टेस्टिमोनियल्स। यूट्यूब, उसके बाद जो है वो आपके पास लिंक्डइन, ठीक है। दैट्स इट, हमने कह दिया कि जी ये हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं फिलहाल। इससे हमारा मुराद है कि आपका कंटेंट टाइप जो है ना वो क्या होगी, ठीक है। मतलब कि आपको प्रॉपर फॉर्मेटिंग जो है वो आपने साथ साथ करनी होती है। अच्छा, अब हम साथ इधर भी चलते हैं और देखते हैं कि इसने हमें 2 मंथ का जो प्लान है वो क्या बना के दिया है, ठीक है। वेबसाइट रिफाइनमेंट, इंश्योर योर लैंडिंग पेज क्लियरली स्टेट्स योर यूनिक वैल्यूज। अगर आप अपने लैंडिंग जो वेबसाइट है उसकी तरफ लेकर जाना चाहते हो, ठीक है। सर्विसेज, कंटेंट पिलर, लीड्स, ठीक है। अब ये थोड़ा-सा आपको रिफाइन इसमें करने की ज़रूरत है। उसने कहा है कि आपको जो है, जो आप करना चाह रहे हो उसने डायरेक्ट हमें इसके ऊपर लीड्स की तरफ ले गया है। लेकिन मैं कहती हूँ कि नहीं, मुझे जो है वो न्यू बिज़नेस है एंड लोकेशन इन स्टार्ट पाकिस्तान, एज into 55। ठीक है जी। अब ये देखें, ये आपको कह रहा है कि आपकी जो टारगेट मार्केट होगी वो कौन-कौन सी होनी चाहिए, मीडियम स्मॉल टू मीडियम एंटरप्राइजेस, ठीक है, इन पाकिस्तान। उसके बाद रिटेल, रियल एस्टेट एंड एजुकेशन एंड टेक, ठीक है। मतलब कि आपने अगर डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड अपनी वर्किंग करनी है तो आपके पास ये एजेंसीज हैं, आपने इनके साथ काम करना है। उसके बाद जो है वो आपने क्या करना है, एस्टैब्लिशमेंट एएम डिजिटल एज अ लेक्टिवेट हाई एंड सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। उसके बाद जो है वीक 1 में आपने क्या चीज करनी है, वीक 2 में क्या करनी है, ये वो सारी चीजें हैं जो आपने साथ साथ इंटीग्रेट करनी है और लोगों के पास एक अवेयरनेस के तौर पे जो है ना वो चीजें आपने पहुंचानी है, ठीक है। अभी ये उस तरह से सेट प्लान नहीं करके दे रहा, वो मैंने उसको जस्ट यही कहा है कि आप जो है ना ये न्यू बिजनेस है तो उसके लिए जो है ना वो ये एज लिमिट है और ये मेरा स्टार्ट में जो है वो कंट्री है जिसके लिए आपने बना के देनी है। तो वो क्या कह रहा है कि आप जो है वेबसाइट एंड लोकल एसईओ, ठीक है, इसके ऊपर काम करें। उसके बाद जो है गूगल बिजनेस प्रोफाइल, ये सारी जो चीजें हैं ये आपने सेट करनी है, ठीक है। फिर जो अपनी प्राइजेस हैं वो सेट करें, मींस के अपनी जो आपकी वेबसाइट है, आपका सोशल मीडिया, उसको आपने प्रॉपर जो है वो सेटअप करना है। अब ये सारी चीज़ें आपके पास सेटअप हो चुकी हैं और साथ आप जो है वो एक प्लान बनाते हो कि मैंने 2 मंथ के अंदर जो है वो इस प्लान के थ्रू जो है वो ये चीज़ें पोस्ट करनी है, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर वो चीज़ें मेंशन भी की।
अब ये मैंने अभी रिसेंट एक प्लान बनाया था, जरा आप इसको देखें। ठीक है, अब ये प्लान है, ठीक है, कि किस प्लान के थ्रू आप चलेंगे। इसमें जी आपके पास क्या है कि वेडनेसडे को ये डेट है, ठीक है, इस टाइम पे ये वाली चीज जो है वो पब्लिश होगी, ठीक है। एक ये प्लान है, उसके बाद जो है वो आपके पास जो है ना वो एक होता है कंटेंट प्लानर, ठीक है। मीन्स कि आपका मेन टॉपिक क्या होना चाहिए, उसके बाद जो आपका टॉपिक है किस टाइप में आप पोस्ट करने जा रहे हैं, देखो ट्राउजर, ट्राउजर मेंशन, ठीक है, वीडियो मेंशन है, पोस्ट मेंशन है, रील मेंशन है, स्टोरीज जो है, शॉर्ट रील है, स्टोरीज मुझे लगता है मैंने यहाँ पर फ्लैशबैक है, ठीक है, सारे मतलब कि जो आपका पुराना काम है उस सारे का फ्लैशबैक, ठीक है। तो किस चीज को आपने बूस्ट करना है, उसके बाद जो है वो आपने किसको एज अ कैंपेन लेकर चलना है, इसमें आपका कितना जो बजट है वो आप यूटिलाइज करोगे, ठीक है। ये सारी चीजें आपने इसमें मेंशन करनी होती है, इवन कि आपने इसमें टाइमिंग भी मेंशन करनी होती है। अब ये कौन है, इवन कि आपने टाइमिंग जो है वो भी मेंशन करनी होती है कि किस टाइम के ऊपर आप जो है वो अपनी पोस्ट जो है वो करेंगे। क्लियर है? अच्छा, मैं ना ऑफ द रिकॉर्ड आपसे एक चीज शेयर करूंगी। अच्छा, ये है आपका कंटेंट प्लानर, ठीक है। इसमें अब आपने क्या करना होता है, चीजें वही सारी आनी है, जस्ट ये होगा कि इसमें आप कंटेंट क्रिएट कर दोगे। कंटेंट कैलेंडर जो है वो पूरे का पूरा आप एक मंथ का बना के दे देंगे, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले हो गई एस नंबर, देन आपके पास डेट, उसके बाद आपके पास हो गया डे, देन आपके पास टाइम, ठीक है। उसके बाद जो है वो आपके पास आ गया प्लेटफॉर्म्स, प्लेटफॉर्म्स में आपके पास आप कहते हो फेसबुक, फेसबुक कैप्शन, उसके बाद आप इंस्टाग्राम कह सकते हो, और अगर ना भी डालें तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। देन आप कहते हो कि जो विजुअल है वो होगा विजुअल, ठीक है। फिर विजुअल क्या है, इसका मतलब कोई बताएगा? व्हाट इज विजुअल? भाई, एनी टाइप ऑफ ग्राफिकल स्टफ दैट इज कॉल्ड विजुअल। वीडियोस हैं, ग्राफिक्स हैं, इन्फोग्राफिक्स हैं, इमेजेस हैं, विजुअल्स हैं। हाँ जी, आ जाता है, बड़े अच्छे तरीके से आता है। मैंने पीछे कैप्शन लिख दिया हुआ है ऑलरेडी, अगर आप देखें तो फेसबुक कैप्शन के नाम से मैंने एक डिजाइन किया है कॉलम, ठीक है। और इसी तरह से इंस्टाग्राम के लिहाज से भी, अगर आप इंस्टाग्राम का नहीं भी ऐड करना चाहते तो हम क्या करते हैं, हम इसको डिलीट करते हैं। देन अब आपका जो दूसरा काम है वो ये है कि अब इसको आपने डिजाइन करना है, ठीक है। साइजेस इसके जो है वो सेट कर लें, ठीक हो गया। देन आपके पास जो है वो क्या है कि अब अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर एक पूरे का पूरा कंटेंट राइट कर दें फेसबुक के अंदर, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप कहेंगे कि इतना कंटेंट आएगी, ऐसे ही है ना, जबकि मैं कहती हूँ कि इसमें आपने लाना है, तो हम क्या करेंगे, हम इसका साइज जो है वो बड़ा कर देंगे, ठीक है। इसी तरह से आप कॉलम्स जो हैं उनका साइज जो है वो भी बड़ा कर देंगे। अब हमें जो फेसबुक है, मैंने आपको लगता है मर्ज करना सिखाया हुआ है, जो मुझे याद हो तो ऐसे ही है ना। अगर नहीं, देखिए ना, मर्ज करने से क्या होगा, वो अब आप अगर
कैप्शन प्लस विजुअल को मर्ज करते हो तो क्या होगा, जरा करके देखो। कॉलम उसी एक ही सेल के अंदर आपका डाटा कंटेंट भी आ रहा होगा और आपका इमेज भी आ रहा है, जबकि हमने वो वाला काम नहीं करना। ठीक है बच्चे, आपका कोई क्वेश्चन था? अच्छा ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर हमने इसी तरह से 1 बाय 1 आप इनके साइजेस जो हैं वो इंक्रीज कर लें। ठीक है, मैं कहती हूँ कि मैं इसका भी साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर लेती हूँ, क्योंकि इसमें मैंने इमेजेस जो हैं वो ऐड करने हैं। अब इमेजेस ऐड करने के भी आपके पास जो हैं वो डिफरेंट मेथड्स हैं। हो जा, ठीक है। अब मैं कहती हूँ कि ये मेरे पास है एस नंबर, इसका साइज आपने जो है ना वो कर लेना है कम। हाँ ये ड्रार है, वाकई ड्रार है। किधर गया है? अच्छा एक मिनट, मुझे ना इसको बाद में सेट करने दो। वन, उसके बाद इसको सिलेक्ट किया, ठीक है। देन आपने क्या किया, यहाँ पर डेट मेंशन की। अब ये देखिए वन आपको कहीं पर भी नजर आ रहा, तो हम इसकी जो अलाइनमेंट है वो एडजस्ट करते हैं। फिर यहाँ से ठीक है, इसी तरह से आपने इसमें डेट भी मेंशन करनी है। इसी तरह से आपने इसमें 1 बाय 1 सारी चीजें जो हैं वो एड अप करते जाना है। ठीक हो गया। अब मेन जो चीज आपको बताने वाली है वो ये है कि मैं कहती हूँ कि मैंने एक इंफॉर्मेशनल जो है वो पोस्ट पहली राइट करनी है। ठीक है, हम क्या करें, हम एक अवेयरनेस जो है वो कैंपेन्स कंटेंट बनाने जा रहे हैं। तो मैं यहाँ पर कहती हूँ कि राइट अ इंट्रो कैप्शन फॉर माय बिजनेस, ठीक है, विद इमोजीज एंड इन 2 लाइन्स। ठीक हो गया। अब साथ ही आप कहते हो कि मैंने इसके अंदर जो है वो विजुअल भी ऐड करना है। अभी आपने ये बात पूछी कि विजुअल किस तरह से जो है वो आपने ऐड कर सकते हो। इसके दो तरीके हैं। एक तो आप सिंपल जो है वो मैं क्या करती हूँ, मैं कहती हूँ कि अब ये वाली मैंने पोस्ट जो है ना वो ऐड करनी है। लाइक ये मेरा डिजाइन है, कॉपी हो गया, पेस्ट हो गया, इसको आप जो है वो एडजस्ट करेंगे। ठीक है, इसी तरह से ये हो गया। देन जो है वो आपका कंटेंट भी रेडी हो चुका होगा। ठीक है,
और हमने इसको भी कॉपी करके जब यहाँ पर पेस्ट करना है तो आपने फिर डर जाना है। जी कॉपी ठीक है जी। अब इसको आपने हो गया सेट, ठीक है। इसको मजीद आप क्या कर सकते हो, जैसी आप अलाइनमेंट रखना चाहें वो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से वन बाय वन आपने क्या करना है, आप जो है वो यहाँ पर मेंशन करते हो मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे, डेट टाइम वो सारा कुछ मेंशन करते हैं। ये सारा काम इस तरह से करने के बाद आप लास्ट पे जो है वो एक चीज मेंशन करते हो, लाइक नोट कि आपके पास जो है वो मंडे टू फ्राइडे, ठीक है, ये प्लान जो है वो काम करेगा। फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, ठीक है। इस तरह से जो जो चीजें थी आपने करनी है, ठीक है, वो आपने इसके नीचे नोट में जो है वो मेंशन कर दिया। नोट कैसे ऐड करना है, उसी नेक्स्ट कॉलम में नेक्स्ट कॉलम आप लास्ट में जो है वो किसी भी कॉलम पे जाके अगर आप ऐड करना चाहते हो वहाँ पर नोट ऐड करें, ठीक है, और इसमें टेक्स्ट के थ्रू और साथ में चीजें लिखी हैं, ठीक है। जैसे हम कोई भी डॉक्यूमेंट बनाते हैं, वर्ड डॉक्यूमेंट बनाते हैं और उसमें हम लिख देते हैं कि दिस वुड बी वैलिड फॉर दैट ईयर या फ्रॉम दिस ऐसे ही करते हैं ना। तो इसी तरह से जो जो चीजें आपकी मेंशन आपने करनी है वो आपने नीचे कर देनी है। और मजीद इसको अच्छा बनाने के लिए अब मैंने क्या किया था, मैंने सिंपल ऊपर जो है एक कॉलम बना दिया, हेडर बना दिया। आप क्या करेंगे, आपने कंपनी का जो लोगो है, जो क्लाइंट का लोगो होगा वो, जो वेबसाइट का वेबसाइट का होगा नेम, लिंक या नेम वो, ठीक है। उसके बाद उस कंपनी की जो इंफॉर्मेशन होगी वो आपने ऊपर मेंशन, ठीक है। अब इसी तरह से हम अब इसको कहते हैं कि डिजाइन अ कंटेंट प्लानर विजुअल फॉर, उसके बाद आप इसके ऊपर भी जो है वो लिख सकते हो कि पोस्ट टाइप क्या होगी,
ठीक है। और लास्ट में हमने क्या देखा था, बूस्टिंग, हाँ जी, रिमार्क्स, ठीक है। ठीक हो गया। अब मैं आपको दोनों तरीकों से बता रही हूँ कि आपने एआई को किस तरह से यूज करना है और आपने इसको मैनुअल कैसे क्रिएट करना है, या एआई से डिजाइन करवा के तो उसको आपने खुद अपने स्ट्रक्चर के अंदर किस तरह से लाना है, ठीक है। और ये चीजें जो है ना, सोशल मीडिया प्लानर, कंटेंट क्रिएटर, ये ऐसी चीजें हैं, इसमें जरूरी नहीं है कि आपके क्लाइंट को भी पता है कि आप एआई को यूज कर रहे हो, ठीक है। हाँ, उसको उसकी थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन के लिए आप ये बात कह सकते हो कि मैं जो हूँ वो आइडिया, मतलब कि कुछ होते हैं जो ज्यादा ना, वो क्या होते हैं, ट्रिकी होते हैं, ठीक है। तो उनकी सेटिस्फेक्शन के लिए आप ये कह दें कि हाँ जी, मैं जो है वो आइडिया वहां से लूंगा और मूव मैं इस तरह से करूंगा, ठीक है। और बाकी इसी तरह से मतलब कि आप जो है वो डिजाइन करवाएं। इसने हमें आधा नहीं बना के दिया। अच्छा, मैं बनाती हूँ इससे, लेकिन इस तरह के नहीं होते। ये बल्कि मैं आपके साथ एक शेयर भी करूंगी, जो मतलब अब 4 घंटे की क्लास में अगर हम पूरा प्लानर एक रफली बनाने बैठ जाएं तो वो तो पूरा टाइम ही उस पे लगेगा ना। इसलिए जस्ट आपको इन टूल से, इन सॉफ्टवेयर से यूज हो के कि किस तरह से आप ये चीजें प्लान कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद और क्या था, एनालिसिस। चलिए एनालिसिस के ऊपर भी जाते हैं। अच्छा जी, गूगल वर्क स्पेस। मुझे नहीं हो रहा तुमसे। ठीक है, अब ये प्लान इधर यूज हो रहा है। अब उसने वैसे आपको बना के जो है ना वो दिया है, क्योंकि मैंने उसको बोला है कि मंडे टू फ्राइडे, ठीक है। इसको आप मजीद जो है वो क्या कर सकते हो, मंडे टू फ्राइडे फॉर पोस्टिंग, बट फॉर
1 month। ठीक है, नजर आ रहा है। अभी इसने आपको कंटेंट फॉर मीडिया जो है ना वो उस तरह से नहीं डिजाइन करके दिया। ठीक है, वो भी आप इसको कह सकते हो कि मुझे हर एक की कैप्शन बना के दो, मुझे ये इस तरह का कंटेंट नहीं चाहिए, तो वो आपको कैप्शन बना के देता जाएगा। अब आप इसका सिंपल क्या कर सकते हो, आपने इसको अभी इतना बड़ा है, आप कहते हो कि मैं इसका क्या करूं, ठीक है ना, सिंपल कॉपी। ये जब भी आप कॉपी करोगे तो ये कह रहा है कॉपी द टेबल। ठीक है, ये टेबल आया था ना, कॉपी टेबल, मैंने कॉपी कर लिया। उसके बाद इसको मैंने सिंपल यहाँ पे आके पेस्ट करना है। is not the size for full selection। ठीक है, अब आप इसकी थोड़ी बहुत जो सेटिंग है वो तो आपने करनी करनी है। मीन्स के ये जो आपने हफ्ते 10 दिन 15 दिन लगा के जो आपने प्लान करने की चीज, ये विदिन 5 मिनट आपके पास आ गई है। अब आपने क्या करना है, अब आपका काम है कि विजुअल्स जो है वो आप कैनवा से डिजाइन करते जाओ, ठीक है, या फिर एआई से ही जनरेट करवा के वो आप यहाँ पर ऐड करते जाओ। ठीक हो गया, वो जब ऐड हो जाएंगे फिर कैप्शंस आपने राइट करवा लेंगे हैं कि मुझे ये कैप्शंस भी राइट करके दो। उन कैप्शंस को कॉपी पेस्ट जस्ट करते जाओ, 20 कैप्शंस अगर आपने कॉपी पेस्ट कर दिए कितना टाइम लगेगा, 2 मिनट। ठीक है, मुश्किल है ये काम। अब जरा हम इसका थोड़ा सा ओवरव्यू जो है ना वो लेने के लिए जाते हैं फाइवर के ऊपर। रोना डाल दिया। ठीक है जी, कंटेंट क्रिएटर। ठीक है, अब कंटेंट क्रिएटर की अगर आप देखें 19,000 जो है वो सर्विसेज हैं। टाइम जो सेलर्स ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो हैं अराउंड अबाउट 19,000। और अब यहाँ पर आप इनको अगर पीकेआर में देखना चाहते हैं तो पीकेआर में देख लें, अदरवाइज आप इसकी बिल्कुल टॉप पे जो है ना वो करेंसी का ऑप्शन होता है। ठीक है, ठीक हो गया जी। साथ ही आपने अब जरा चेक करते जाएं,
4 ऑर्डर इन क्यू, अगर 4 ऑर्डर इन क्यू होंगी, और ये जरूरी नहीं है कि 30 ऑर्डर जो है ना उसका ही इसके क्यू में ऑर्डर हो सकता है कि उसके पास जो है वो सेकंड थर्ड के भी हों और उसने एक्स्ट्रास भी लिए हुए, ठीक है। अब अगर इसके पास जो है वो हम कहते हैं कि चलो इसके पास बेसिक जो है वो बेसिक ही ऑर्डर है, लेकिन फिर भी एटलीस्ट 120 और जो डॉलर हैं वो इस टाइम उसके क्यू में पड़े हुए हैं, और ये सिर्फ उसकी एक सर्विस को हमने देखा है। अगर बाकियों को आप ओपन करते हो तो उसमें और होंगी, ठीक है। और अगर हम कहते हैं कि ये स्टैंडर्ड, इसमें से एक स्टैंडर्ड है, 2 बेसिक हैं और एक प्रीमियम है, तो फिर भी इस टाइम इसके पास जो है वो राउंड अबाउट 300 to 400 डॉलर्स के ऑर्डर्स पड़े हुए हैं। ये क्या हुआ, ये जो 4 ऑर्डर्स क्यों हैं, इसका मतलब है ये जो ऑर्डर्स हैं ये क्लाइंट ने इसको दे दिए हुए और अब ये इनके ऊपर काम कर रहा है, ठीक है।